हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि ये काम आपका है या नहीं है। नहीं, मैं यही कहना हूँ, आज जैसे इरिगेशन कैनाल हमने बना दिया सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट आगे इरिगेशन का मेंटेनेंस का काम है वो सर इरिगेशन डिपार्टमेंट। हम इरिगेशन मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि हमारी नहर पानी नहीं दे रही। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ से गिरा है, यहाँ आपने प्रोटेक्शन वाल लगानी थी या नहीं लगानी थी। हम आपसे ये कह रहे हैं, आपने लंबेड़ी को बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने लंबेड़ी का। जितने भी घर है, क्यों नहीं है ऐसा? हमारे पास 10 अभी एग्जांपल्स ऐसी हैं लंबेड़ी की, जिनके घर अभी आपने वो ऊपर रखा दिए, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। या तो उन लोगों को कंपनसेशन दे, या फिर आप हम हाईवे बंद करेंगे, आप जवाब देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या जवाब देगा? ये आपका कोई जवाब नहीं है। आप हमें भेजते हैं वहाँ अखनूर में, अखनूर वाले भेजेंगे, यहाँ पे हम रेफर करते हैं आप हमें। हम कोई पेशेंट है, आप हमें रेफर करते हैं? हम बेवकूफ है? इन्होंने आप बात को समझते ही नहीं है। इन्होंने आपको जब बात बोलो आपकी अपनी अपनी डिक्टेटरशिप है। हम सेंटर हैं, क्या है सेंटर के हैं तो यहाँ लोग ऐसे कर देते हैं सेंटर के हैं तो तुम्हें शर्म ही नहीं है बिल्कुल? ये कोई बात है तुम्हारी? हम तुम्हें लाख बार ये बात बोल चुके हैं, हम तुम्हें 1 लाख बार ये बात बोल चुके हैं कि हमारे घर जो है बिल्कुल गिरने के कगार पे हैं। वो 11वें मिल में देखो वहाँ क्या हालत है, वहाँ आप नहीं देख रहे, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है। ये कौन सी डिक्टेटरशिप है आप लोगों को रास्ता उखाड़ेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप आपको पता ही नहीं है बिल्कुल। इन्होंने आप क्या जवाब देंगे अपना? आप कैसे बोलते हैं कि इरिगेशन का काम है? हाईवे किसने बनाया है? जहाँ आपने कवर ट्रेन बनाना है वहाँ आपने कवर ट्रेन नहीं बनाया। जिसके घर दुकान के आगे कवर ट्रेन नहीं है वहाँ कवर ट्रेन बनाना था, वो आपने बनाया नहीं। वो बेचारा रो रहा है वहाँ पे, उसका बिजनेस ठप है। बाकी जगह आपने कवर ट्रेन बना दी है, यहाँ क्या जरूरत है कवर ट्रेन बनाने की? देखो मेरा भी पॉइंट सुनिए ना, इधर डंगा तो बजे को नहीं ना। हम मुझे आप हमें ये बताएं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये कैसी बात है? ये अगले का घर गिर गया है, बंदा को मार जाता है। ये 50 मीटर का डंगा है, इस डंगे में प्लास्टर हुआ है नहीं, आप हमें सिर्फ प्लास्टर हुआ है, इसमें कोई काम नहीं हुआ, पुराना डंगा है। देखो हमारी आपसे अपने से हमारी आपसे ये बात है कि आप ये बताएं, अगर कोई बंदा मर जाता कौन जिम्मेवार था? तहसीलदार साहब आए हुए हैं। तहसीलदार साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये बताएं करेगा कौन? तहसीलदार साहब किसके एंड से ये नेग्लिजेंस? हम पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन देते हैं, बाई नेम BRO की FIR लगनी चाहिए अभी लगनी चाहिए। अगर कोई बंदा मर गया, इनके खिलाफ पर्चा लगना चाहिए मर्डर केस का। बिल्कुल अभी लगना चाहिए, बिल्कुल हम लिख देंगे सारे। ये बात सुन नहीं है, देखो बंदा मेरा काम नहीं है, वो बोल रहे हैं मेरा काम नहीं है। किसका काम है? मौके पे मजिस्ट्रेट साहब मौके पे बाई नेम BRO पे पर्चा लगा दो। आपने उनको दिया हुआ DPA? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप काफी बोल चुके हैं, अभी मेरा भी सुन लीजिएगा बात। हमारा जैसे रो है वो 24 मीटर्स है सर। 24 मीटर्स के अंदर जिसके जो भी स्ट्रक्चर्स आए हैं सिविल अथॉरिटी ने असेस किया है और उसका पैसा हमने DC राजौरी को जमा कर दिया है सर। अभी किसका कितना बनता है वो डिपार्टमेंट नहीं होता, सिविल डिपार्टमेंट ने ही मतलब असेस हम आपसे स्ट्रक्चर के पैसे की बात नहीं कर रहे। आप हमने रजौरी जाना है, आप कालाकोट से घुमा के नहीं ले जाएं, हम रजौरी यहीं से जाना चाहते हैं। आप ये बताएं, हम आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ जो आर-वाल लगनी थी, क्या वो आपने लगानी थी नहीं लगानी थी? वो BRO का काम था या फिर राकेश रैना का काम था या फिर किसी दूसरे का काम था या तीसरे का काम था? ये बताइए आप। इस लोकेशन हम आपसे ये पूछ रहे हैं। इस लोकेशन पे सर इनिशियल ब्रिस्ट वाल का कोई सैंक्शन नहीं था सर। जहाँ सैंक्शन हुई थी वो हमने आप लोगों ने बनाया। नहीं, एक बात बताइए, 1 मिनट, आपको एक्शन साहब ने नहीं भेजा? नहीं, यही नहीं बनाता। कौन बनाता है? वाल नहीं बनानी थी, वो बनी हुई आपने प्लास्टर करके कैसे नहर वाली उनको ले ली इरिगेशन की? साहब ये जो नहीं, वो प्लास्टर करके डंगा बना नहीं है ना, क्या करोगे? इसको सर काफी ऊपर था, उसको तोड़ के हमने नहीं तोड़ा। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ हुआ ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं। चलो मौके पर देखो जी, सुनो, हम आपको एक बात बोलते हैं, हमें सीधी सी बात चाहिए। आपने यहाँ प्लास्टर किया, वहाँ किया, हम कुछ नहीं बोल रहे। हमें ये है कि हमारा जो यहाँ नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? हमें एक इसका चाहिए। क्या आप ये इमीडिएटली इस काम को शुरू कर सकते हैं? अगर नहीं शुरू कर सकते तो हम रोड बंद करेंगे। रोड बंद करेंगे तो तहसीलदार साहब बाई नेम FIR लगाएंगे BRO पे, फिर आगे आप भुगते रहेंगे। सर देखो हम और नहीं वेस्ट करेंगे। सुनो, इसका हम प्रपोजल अपने हायर अथॉरिटी को भेजेंगे सर। हायर अथॉरिटी हमें जैसा डायरेक्शन आप एक काम करो, मेरी बात वो नहीं चलेगा, मतलब तब तक बंदे मर जाए। मेरी बात सुनो यार, इधर बात। आप हायर अथॉरिटी को भेजेंगे, बंदे मर जाए। मेरे पास कोई फंड या क्यों आप कॉन्ट्रैक्टर बनाए? ये गिराए नीचे, ये नीचे खाली करें, JCB लगाए फॉर द टाइम। सर कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, मेंटेनेंस ही करेगा, लेकिन एडिशनल कोई स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए नहीं बनेगा। इसको तो गिरा देना, इसको नीचे कर दो, ये नहीं तो ऊपर से घर भी नीचे आएगा।
हाँ, ये गाड़ी लगा के इस पहाड़ को नीचे ये नीचे आ जाएगा घर पूरा। ठीक है साहब, इसके लिए मैं प्रपोजल आगे भेजता हूँ साहब। ये इमेज वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अभी शुरू कर आप आ जाएंगे, 2 मिनट में आ जाते हो। ये गरीब लोग हैं, इनके बारे वही में कह रहा हूँ सब। आज की डेट में मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी हायर अथॉरिटी को पूरा प्रपोजल भेज रहा सर, हूँ। हम तब तक वेट करेंगे जब तक आपकी हायर अथॉरिटी देती है। अगर 1 घंटा लगा, 1 घंटा वेट करेंगे, लेकिन काम आज होना चाहिए। बात खत्म जी। आज तो सर- आज नहीं, मेरी बात जेसीबी से अभी यार सुनो बात, अभी क्या आप बात नहीं सुनते हो, ढंग से बात सुनो ना। पहले बोलिए सर। पहले आप असेस करो कि डैमेज हुआ कितना है। हाँ। फिर आपने रिस्टोर करने के लिए क्या आपने प्लान बनाना है, टेम्परेरी रेस्टोरेशन आपने कैसे करनी है, डीपीआर बनाओ आप। ये तो हम कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हम। वही कह रहा हूँ सर। वो तरीके मैं से बात करो ना। आप कहते हो कि नहीं नहीं, वो मैं अपना प्रपोजल से अपनी हायर अथॉरिटी को भेज रहा हूँ सर। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। देखिए सर, हाँ। देखिए सर, इसको आज ही टेम्परेरी जो है टेम्परेरी रेस्टोरेशन काम, आज ही हाँ, स्टार्ट होना करो। चाहिए। ठीक है, जैसे मर्जी हो। इसमें क्या चाहते हैं आप बताओ। टेम्परेरी रेस्टोरेशन ये घर नीचे आ जाएगा। हाँ। ठीक है, आपने इसको कुछ ना कुछ वालिंग करनी पड़ेगी आपको। कच्ची करो, लेकिन वालिंग आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो ये घर नीचे आएगा। मलबा उठाओ, ठीक है, वालिंग करो उसकी। और ये मलबा आपको उठाना है। मलबा तो फिर डीपीआर बना के भेजो और इधर प्रोटेक्शन वॉल लगाओ। आप चले किसको सर? ये पहाड़ को जिसको 3-4 मीटर ऊपर से अगर आप दूसरी बात कह रहे हैं कि 60 मीटर तक है, या तो फिर एक बात करो, या फिर इस बंदे बेचारे को गरीब को कम्पनसेशन दे दो। आप इसके घर का कम्पनसेशन दे। हम अभी इसको बोलते हैं ठीक है भाई, तू निकल जाए यहाँ से बाहर, मतलब टेंट में रह जाए। जिसके घर के इतने दिन अभी क्या चाहते हैं? इसको रिमूव करना हाँ, है। इसको डेब्रिज उठाओ यहाँ से। हाँ, हाँ। टेम्परेरी रिस्टोर करो इसको, डीपीआर बना के भेजो। जैसे कैसे भी करो इसको। हाँ ठीक है, मैं उसका प्रपोजल भेज रहा हूँ सर अपने पास। अपनी फिर हायर प्रपोजल की बात है। अथॉरिटी। साहब यहाँ पे क्या है, इमेजिएट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना होता है। इन लोगों को ये जो जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, और सारे सुनो भाई, नहीं इमेजिएट तो सर मैं सुनो कैसे काम करूँ? देखो टेम्परेरी देखो, दो बातें करना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं इसको हेडल साहब करो इसको। मैं ये कह रहा हूँ, आप ऐसा करें, बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, इसका प्रपोजल आप यहाँ इसको प्रपोजल जैसे भी आपने भेजना है वो आपके अपना हिसाब है। ठीक है। हमें ये चाहिए कि हमें ये काम आज शुरू होना हाँ तो चाहिए। फर्स्ट तो इसका हमें प्रपोजल से कोई लेना देना नहीं है। डेब्रिज रिमूव होगा। हाँ, रिमूव करना है, आज ही शुरू करना हाँ है। तो आज ही शुरू करना ये शुरू करना वो है। करवा हम आज शाम तक देखते हाँ, हैं। वो- अगर आप नहीं करेंगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे। नहीं, डेब्रिज- बाकी तहसीलदार साहब देख लेंगे भाई नेम किसके नाम। डेब्रिज रिमूव एक हो तो जाएगा। डेब्रिज आपने रिमूव करनी हाँ, ठीक है, है, दूसरा टेम्परेरी रेस्टोरेशन करनी पड़ेगी। आप ऊपर जाके देख लो, अगर आपने टेम्परेरी रेस्टोर नहीं किया, इन केस बारिश आ गई रात ये को, पूरा तो गिर जाएगा नीचे। नहीं वो मैं वही तो Immediately करना पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ सर। वो मुझे असेस करके आगे तो भेजना पड़ेगा ना सर, जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन वगैरह जो भी आखिरकार होगा। ये पिछले 6 महीने से लगातार आवाज उठा रहे थे, तो आज आप यहाँ पर पहुँच के कह रहे हो कि आज ही इसको हम प्रपोजल करके आगे भेजेंगे। साहब ऐसे वही है, पहले जैसे क्या है इसमें, मतलब देखो भाई जो सैंक्शंस हमारे पास था वो तो काम कर दिया साहब, उसके लिए फंड की तो जरूरत है ना सर। तो इनिशियल तो कोई ऐसा नहीं, एक बात है, लाइटली तो आपने आज भी नहीं भेजा साहब, मैं ये कह रहा हूँ लाइटली आपने आज भी लिया। हम सुबह 4 बजे से यहाँ खड़े हैं, आप अभी आ रहे हैं। सुंदरवानी से आपके लिए या तो चॉपर हमें बोलते हैं, हम आपको भेज देते हैं वहाँ पे। सर सुंदरबनी मेरे पास एक ही गाड़ी है सर बाखर में, ये मुझे दूसरे सेक्टर से मंगवा के फिर आया। सर हमें बोलते हैं, हम गाड़ी भेज देते हैं। मतलब हम लोग जो सुबह के कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, हम आपके पीछे यहाँ वेट कर रहे हैं और आपकी गाड़ी नहीं है। और आपका जेई फिर कैसा है जो आपकी गाड़ी लेके आया, एडब्ल्यू अपनी बॉस को वहाँ छोड़ के आया। नहीं मुझे क्या है, मुझे रिपोर्ट मिल गई और मैंने हायर अथॉरिटी को इंटीमेट भी कर दिया साहब। बाकी ऑफिसर डिटेल रिपोर्ट में अभी भेज हमें नहीं पता, आपकी भी जिम्मेवारी। हमें नहीं पता, हमें ये इमीडिएटली करो। बाकी जो आगे वाले स्पॉट है उन लोगों को भी बेचारों को बड़ा वो है, उनका भी स्लाइडिंग से आके विद इन डेज वो भी गिरेगा और फिर वापस ऐसा ही होगा। अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे, दोनों तरफ अगली बार कुछ अलग तरीके से होगा। चलो मुझे करने दो सर अभी। हाँ, ठीक है, आप करिए इसको। प्रपोजल करने दो, है ना? उसके बाद इसका डेब्रिज में रिमूव कर दो सर। ये जो आपने ड्रेन आधा काम पड़ा हुआ है, हर यहाँ से बंद करके नीचे से वो फ्लाईओवर वाला आपका इश्यू देख लेंगे। मैंने आपको कितनी बार बोला, कितनी बार गाड़ी आपकी रोकी, बीआरओ गाड़ी कितनी बार रोकी? मेरे को दिखाइए, अलग से दिखाइए। वो नीचे से उन्होंने बंद किया, फ्लाईओवर बना, पानी जितना सारा फेंक दिया उसमें, वो डैमेज है काफी। हाँ एक सेकंड, जो फ्लाईओवर है सर मैंने विजिट कर लिया है, उसमें जो हमारा मेन ब्रिज है सर उसमें कोई डैमेजेस नहीं है। 2-3 स्पॉट ऐसे हैं एक सेकंड, इनके सब 1 बाय 1। ब्रिजेज इज वेरी सेफ फॉर ट्रैफिक। ब्रिज में मैंने नीचे भी जा करके अबटमेंट वगैरह पूरा स्ट्रक्चर, ब्रिज प्रॉपर है, वो पूरा सेफ है, उसमें कोई मतलब डैमेज नहीं है। उसके बोथ साइड्स का जो अप्रोच होता है सर, अप्रोच रोड बोलते हैं, उसमें सेटलमेंट हुआ है।
मतलब उसमें क्या है, फीलिंग है ना, हाँ 6 से 8 मीटर तक उसमें फीलिंग है, फीलिंग का सेटलमेंट है सर। उसको हम और स्टडी कर रहे हैं, पूरा रेनी सीजन ऑफ करने के बाद हम रिकमेंड कर रहे हैं उसको रिपेयर किया जाए। जो साथ में क्रैश बैरियर्स और इसमें क्रैश बैरियर में और रेलिंग में भी जो क्रैक्स आया है वो भी सेटलमेंट के कारण ही हुआ है। सर आप ये कह सकते हैं कि हादसा उसमें नहीं आ सकता है? हाँ बिल्कुल हादसा नहीं आएगा सर, वो सेफ और ट्रैफिक है ब्रिज। ठीक है हाँ, मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा। क्योंकि जो रोड है ना सर, रोड का ही सेटलमेंट है सर, वो मतलब बारिश भी है और पानी भी है, 6 से 8 मीटर तक उसमें फीलिंग है सर। तो इसको क्या है और सेटलमेंट होने दिया जाए, और इसको जो रेनी सीजन ऑफ होने के बाद हम अक्टूबर में इसको रिपेयर करवाएंगे। नहीं सर, ऐसा होता है कि जहाँ पुल बने हुए वापस रिपेयर हो रहे हैं, और शोट वाला भी वापस रिपेयर हुआ है, ये भी वापस हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? सब ब्रिज रिपेयर नहीं है सर, जो रोड्स है, रोड वो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस है सर, है क्योंकि हमारी इतनी हैवी ट्रैफिक जाती है वहाँ पे, तो जहाँ पे फीलिंग है उसमें सेटलमेंट हो सकता है। तो उसको क्या है, जैसे फर्स्ट बारिश है ऑफ होने के बाद उसको फिर इमीडिएट। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, हाँ जी, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं हाँ जी, जिनकी ड्रेन जो है वो नहीं बनी, उनके घर में पानी जा रहा है, हाँ जी, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे कवर ड्रेन नहीं बनी, ठीक है, उसको इमीडिएट देखा जाए, उसको देखा जाए। मेरी बात देखो ये ड्रेन बनी है ना, हाँ। इनका ड्रेन का आगे पानी निकालना चाहिए ना, वो पानी नहीं निकाला वही मैं छोड़ दिया आगे, जो मैं कह रहा हूँ ड्रेन जो है थ्रू होनी चाहिए। मैंने कितनी बार बोला इनको, ड्रेन जो है थ्रू होनी चाहिए। क्या है सर, अब मैं थक करके मैं छोड़ दिया, बोलना बंद कर दिया। मैं क्या है सर, फ्रिक्वेंटली अभी इसमें विजिट करता हूँ सेक्टर में, हाँ। रुकता भी हूँ, पब्लिक मुझे रोक करके बताती है, क्योंकि पब्लिक वेल अवेयर है मुझसे और मेरे जेई से भी, जो इश्यू बताते हैं हम उसको मतलब सॉल्व कर दें। हाँ उसको लेकिन ये आपने करना है, हाँ, जितने भी कलवट हैं, जितने भी कलवट हैं जो दुकानों के आगे वो कवर हो जाए, और दूसरे नंबर मकान देख लीजिए सर एक बार, और दूसरे नंबर जो ड्रेन जो थ्रू नहीं है उसको थ्रू किया जाए। हाँ, तो पानी रुक रहा है, उससे दिक्कत आ रही है। तो मुझे इस केस में डिटेल में थोड़ा जानना हाँ, ठीक है सर। एक बात और जो 11 मील के लोग हैं जिनके मकान ऊपर हाइट में हो गए 40 फीट, उसका क्या होगा? उसको रोकिए, इंतजार जी, वहाँ कहाँ क्या है उसका प्रोसीजर, क्या है उसका प्रोसीजर? वो बोल दिया, आप इसको देखिए ना। रुको बात तो करने ये कराते हैं। देखिए सर, अभी जो रोड है हमारी 12 मीटर में हमने बनाई, जी, और रोड की जमीन है वो 24 मीटर्स है, ठीक है साहब। तो 24 मीटर्स के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आए हैं सर, उसके लिए मतलब डीपीआर जब बनी थी तो उसका जो डैमेज का असेसमेंट करना। ये आपने सुना कि बीआरओ के अधिकारी हो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इसका जो अप्रूवल है वो हायर अथॉरिटी को देंगे, जैसे ही अप्रूवल मिलेगा और इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो हम करेंगे। फ़िलहाल जो जितना भी ये स्लाइडिंग हुई है, ये मलबा, उसको हटाने का काम जो है इन्होंने कहा है कि ये अभी से जो है शुरू किया जाएगा। और ये अधिकारी जो हैं बीआरओ के, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे, उन्होंने जो है इन लोगों को जो है एक आश्वासन जो है ये दिया है कि हम अप्रूवल लेकर जो है हायर अथॉरिटी को ऊपर देंगे, और जैसे ही हायर अथॉरिटी से हमें जो अप्रूवल मिलेगा और आगे का जो इनका काम है, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी हम जो है भरपाई करेंगे। आप जुड़े रहना पीर पंजाल टाइम न्यूज़ के साथ, नई किसी अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक कैमरामैन विक्की चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।